सर हम भीख मांग रहे हैं, हमारा बंदा भीख मांग रहे हैं। टाइम दो हमें ना, मैं कह रहा हूँ आप हमारे बंदों के बयान ले लो, ठीक है? बात लड़ा हुआ है तब से वो दे रहे हैं, बात लड़ा हुआ है
जी मैम, स्वागत है आपका मीडिया अपडेट में। जी क्या नाम है? अंजू चंदेल जी। मिंटू जी, आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे उद्दपुर लुडेरा में हम खड़े हैं जी। तो यहाँ पे काफी लोग हमारे साथ खड़े हैं, मतलब गुर्जर समुदाय के लोग यहाँ पे खड़े हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं पुलिस से। तो इन लोगों का कहना है कि 28 तारीख को एक एक्सीडेंट जो हुआ था ट्रैक्टर और बाइक का, जिसमें कि हमारे हाजी मरीज जी लगभग 57 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है, उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनकी स्पॉट पे ही डेथ हो गई थी। उनका बेटा मक्खन दीन उनके साथ उस मौके पर उनके साथ था। तो मक्खन दीन का कहना है कि जब मैं ट्रैक्टर के नीचे से मतलब अपने पिताजी को बचाने की कोशिश कर रहा था तो उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति ने मेरे सिर के ऊपर राड से वार किया और मैं बेहोश हो गया। उस टाइम पे उनके साथ जो थे, उनके साथ और भी चश्मदीद थे, वो जैसे यहाँ पे चौकी है, कुछ दूरी पे चौकी थी, वो पैदल ही वहां से आए हैं और वहां आके उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। लेकिन उनके जाने से पहले जो है वो बॉडी उठा के एम्बुलेंस में डाल के बिलावर पहुंचा दी गई थी। मरीज जी को तो मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया था। उनके बेटे को उनकी हालत गंभीर देखते हुए उनको जीएमसी कठुआ में रेफर कर दिया गया था। पिछले कल अब यहाँ के जो चौकी इंचार्ज है रविंदर सिंह जी, उन्होंने उनके बेटे के और जो वहाँ पे चश्मदीद थे उनके बयान दर्ज किया है। तो उसमें उन्होंने यही बोला कि उन्होंने कुछ जान मोहम्मद, जिनका ये ट्रैक्टर था, जिनका बेटा ये ट्रैक्टर चला रहा था, उन्होंने कुछ इनके 2 लाख रुपया देने थे और इनकी शायद पंचायतों में भी कोई पेंची वेंची जो इनकी होती है वहाँ पे हुई थी और उन लोगों ने बोला था कि इनके पैसे दे दो। लेकिन उस दिन उनको शायद ज्यादा जरूरत थी मरीज जी को। उन्होंने इनको 3-4 बार कॉल किया और कॉल डिटेल भी है। तो उसमें कॉल डिटेल में उन्होंने बताया था उन्होंने उनके बार बार उनसे पैसों की मांग कर रहे थे। तो वो कह रहा था मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन शाम को उन्होंने एक फोन किया, खुद फोन किया, उसमें उन्होंने ये बताया कि मेरे से थोड़े से पैसे हो गए हैं तो आप मेरे को स्पॉट पे आके पैसे ले जाओ। उनका कहना है कि जैसे हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे जान मोहम्मद नहीं थे। उन्होंने अपने बेटे को बोला, मरीज जी ने अपने बेटे को बोला कि फोन लगाओ। जैसे ही वो फोन लगाने लगे, तीव्र गति से एक ट्रैक्टर जो है वो रॉन्ग साइड से आया और उनको क्रश करता किया है। अब इन लोगों का कहना है कि पुलिस पे हमें विश्वास है, लेकिन कार्रवाई में जो थोड़ा सा ढीलापन बढ़ता जा रहा है। तो वैसे ये पुलिस की कार्रवाई से सेटिस्फाइड है। अब देखिए अब क्या होता है आगे। जी धन्यवाद। मारिया
टाइम दो हमें ना। मैं कह रहा हूँ आप हमारे बंदों के बयान ले लो, ठीक है? बात लड़ा हुआ तब से बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बात लड़ा हुआ है तो भेज दो बंदे हमारे पास। हम कह रहे हैं भी जिस तरह उन्होंने पीछे 5-6 महीने से पैसों की वारदात चल रही थी बरादरी और पंचायत की तौर पर, उनकी जहाँ पे पंचायत भी हुई है इस ग्राउंड में बैठ के, और सबूत हुआ है कि इन्होंने पैसे देने हैं 2 लाख रुपया बता रहे हैं इनकी घर वाली फैमिली। अच्छा, अगर वो पैसे आप पुलिस से किस तरीके का यकीन चाहते हैं कि किस तरीके से आपको पुलिस जो यकीन कराए? हम यकीन यही चाहते हैं, हमें पुलिस ये नहीं है भी हमें पुलिस पे विश्वास नहीं है, पुलिस हमारी है, पुलिस हमारी है सर, हम ये नहीं है हमें यकीन, पुलिस हमारी है। मुझे कोई अगर रात को पीटता है ना तो मेरा माँ बाप नहीं छुड़ाएगा, मुझे पता पुलिस ने छुड़ाएगा, ठीक है ना। हम ये नहीं यकीन है, लेकिन हम फिर भी यही कहना चाहते हैं, हमने इंसाफ भी इन्हीं से मांगना है, क्योंकि हमारे गस्टर हैं, हमारे अफसर हैं। हम चाहते हैं भी उस केस को एक्सीडेंटली तौर पे नहीं लेके जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आइंदा जान मोहम्मद का लड़का फिर किसी पे बैक फ्रंट मार के गाड़ी को हिट करके बंदा मार दे। हम चाहते हैं कि उसकी सही मैनों में इन्वेस्टिगेशन हो और 302 के तहत उस पर पर्चा चले, ना कि वो ये कहे कि मेरे पास लाइसेंस है। जितने तक उसकी वर्डिंग आई है बाहर एरिया में, वो कह रहा है भी मेरे पास लाइसेंस है, मैं 5, 7, 10, 20 बंदे में मार सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ ये गलत बात है। मैं बस हम यही पुलिस से वो करते हैं, हमें कोई यहाँ कोई लीडरी का मसला नहीं है। हमारे घर पे हमने दरूद फातिहा करनी है, घर पे हम दुखी हैं, हम रो रहे हैं, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं कि जिस बंदे को मारा गया है, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी दरख्वास्त है, अपील है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, हम यकीन बनाए रखें और हमें जनाब हमारे गस्टर जो अफसर है हमें यकीन दानी दे और हम पूछ करें अपने घर की तरफ। बस आपको पूरी हमारी तरफ से ये आश्वासन है कि इसमें पूरी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप किसी भी मौके पे आके उसकी रिपोर्ट ले सकते हो एडीसी साहब से, ठीक है ना। उसमें पूरा आपको कोई शक करने की वो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हमारे पे शक है आप एसपी साहब के पास जा सकते हैं। पूरा इसमें फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें ये पूरा हमारा आश्वासन है कि इसको हम लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाएंगे और आपको पूरा मुतमीन रहोगे आपकी ये सही इन्वेस्टिगेशन। बाकी ये डीसी साहब की बात सुनो आप, ठीक है ना। जैसे डीएसपी साहब ने कहा आपको मतलब फेयर इन्वेस्टिगेशन, मैंने आपको उस दिन भी आश्वासन दिया था। मेरे ऑफिस में आए थे 8-10 लोग आए थे उस दिन ही कहा था मैंने। तो इसमें चल रहा है ना प्रोसेस। अब एक दिन आप मतलब रोड पर बैठ के प्रोसेस चल रहा है ना, तो इसमें कोई शक शुबा होगा आपको तो मेरे पास